तो मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से जो कि एग्जाम में प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आखिर आप लोग को एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है, तो ये चावल सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो यह पश्चिम बंगाल में मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और चावल कैसा फसल है, ये भी पूछता है एग्जाम में। तो एक चावल एक जो कि रबी फसल है, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हीराकुंडली बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंडली बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंडली बांध यह भारत की सबसे लंबी बांध है। भारत के सबसे लंबी बांध कौन सा है, तो यह हीराकुंडली बांध है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है, हीराकुंडली बांध है। और यह कहाँ पड़ता है, जो कि किस नदी के किनारे बसा है, तो यह महानदी किनारे बसा है। और यही पूछेगा कि आखिर हीराकुंडली बांध जो कि किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, तो यह किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अभी आप लोग का पूछेगा कि हीराकुंडली बांध जो कि किस राज्य में स्थित है, तो यह आप लोग का बता दीजिएगा कि आखिर जो कि हीराकुंडली बांध जो कि उड़ीसा में स्थित है। और हीराकुंडली बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया है। और भारत की सबसे बड़ी जो कि बांध है, सबसे लंबी बांध है भारत की हीराकुंडली बांध। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाया था। तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाए थे। और जो कि जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भगवान बुद्ध के द्वारा सनातन में दिया गया प्रथम उपदेश बौद्ध ग्रंथि में क्या कहते हैं। तो आप लोग का जानते हैं कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सनातन में दिए थे। और सनातन को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, यही आप लोग का प्रश्न पूछ रहा है कि इस चक्रपाली जो कि धर्म चक्रपाल कहते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो कि थल सेना दिवस आप लोग को बताएं कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो थल सेना दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी को मनाते हैं। आप लोग का जो कि आगे प्रश्न जो कि करवा दिए हैं, ऊपर प्रश्न जो कि करवा दिए हैं। और यही आप लोग का जो कि एक और पूछता है कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं। नौसेना दिवस को मनाते हैं। नौसेना दिवस को मनाते हैं। तो यही आप लोग का जो कि 4 दिसंबर आप लोग का याद करना है, जो कि 4 दिसंबर को हम लोग वायु सेना जो कि नौसेना दिवस मनाते हैं। वायु सेना दिवस जो कि 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और जो कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो जो कि यह 12 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। एक दिवस जो कि आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1526, 1556 और 1761 ईस्वी के तीनों ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ। तो आप लोग को बताना है कि 1500 जो कि 26 ईस्वी में
1556 ईस्वी में, जो कि 1761 ईस्वी में, यह जो कि सभी युद्ध हुआ है, यह जो कि किस नगर में हुआ है? तो यह पानीपत जो कि हरियाणा में हुआ है, पानीपत हरियाणा में हुआ है। यही पूछेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आप लोग का पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, जो कि ढेर सारा एग्जाम में प्रश्न आता है कि पानीपत का दूसरा लड़ाई जो कि कब हुआ था? तो यह दूसरा लड़ाई कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। पर जो कि पहला लड़ाई 1526 ईस्वी में जो कि प्रथम लड़ाई हुआ था, आप लोग को याद होना चाहिए। दूसरा लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था। तीसरा लड़ाई जो कि कब हुआ था? तो यह जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में हुआ था। तीनों जो कि आप लोग को याद होना चाहिए, जो कि ढेर सारा एग्जाम में जो कि पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग को लगाइएगा 1526 ईस्वी में। पानीपत के दूसरा लड़ाई कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। ये पूछेगा पानीपत के तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तो यह जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना जो कि नया राज्य बना है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि हाल ही में किस राज्य से अलग कर तेलंगाना राज्य बना है? तो आंध्र प्रदेश से, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग। पहले क्या था, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य था, लेकिन अलग होकर अभी जो कि हाल ही में अलग होकर जो कि अलग हो गया है। कौन? आंध्र जो कि तेलंगाना जो कि अलग हो गया है। कब हुआ है? तो 2 अक्टूबर, आप लोग को याद होना चाहिए, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी में जो कि अलग हो गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की दक्षिण तट पर कौन सा सागर है? तो भारत की दक्षिण तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। याद होना चाहिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विश्व व्यापारी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व व्यापारी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो यह आप लोग का डेट याद होना चाहिए, जो कि 1995 ईस्वी में जो कि किया गया था। 1995 में विश्व व्यापारी संगठन की स्थापना जो कि किया गया था। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ? तो एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी की स्थापना जो कि हुआ था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध किस यंत्र से है? तो सितारा से है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? देवधार टॉपिक का संबंध किस खेल से है? देवधार टॉपिक का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। और क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। रूस। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषि वेददेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। और जो कि कुल कितने तीर्थंकर थे? तो कुल कितने तीर्थंकर थे ये भी आप लोग का पूछेगा। तो कुल आप लोग का जो कि 24 तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर थे और 24 तीर्थंकर थे। और अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कि कहाँ पर हुआ था? लुम्बी के नेपाल में हुआ था। लुम्बी के नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो
563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में जो कि हुआ था, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये पूछेगा गौतम बुद्ध का बचपन के नाम क्या था, तो सिद्धांत था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और ये पूछेगा कि बौद्ध धर्म की स्थापना जो कि किसने किया था, तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो कि किसने किया था, तो यह जो कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने जो कि किए थे। गौतम बुद्ध ने जो कि बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महावीर स्वामी का जो कि जैन धर्म में कौन सा तीर्थंकर थे, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन थे तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि ये पूछेगा कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म में, तो यह जो कि महावीर स्वामी थे। और चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बने थे, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बने थे, तो यह प्रतिमा सिंह पटेल जो कि बनी थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, प्रतिमा सिंह पटेल। यही पूछेगा, महिला हटा दिया जाए, कि भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। महिला में कौन थे, प्रतिमा सिंह पटेल। और यही पूछेगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष जो कि न्यूनतम आयु होना चाहिए। और कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है, तो कार्यालय काल जो कि 5 वर्ष का होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यही पूछेगा कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, भारत के भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, ये भी आप लोग का पूछेगा कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। ये भी याद होना चाहिए। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि कटकट किस नदी पर बसा है, तो महानदी पर बसा है। महानदी कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, उड़ीसा में स्थित है। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो कि उड़ीसा में जो कि हुआ था, कटकट गांव में जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो यह गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो यह जो कि कहाँ पर हुई थी पूछ रहा है, तो यह लुम्बी में हुई थी। लुम्बी में इनकी जन्म हुआ था ना, लुम्बी में जन्म हुआ था और कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गोवा पर पुर्तगाल शासन कब आज़ाद हुआ था, तो गोवा पर पुर्तगाल का शासन से कब आज़ाद हुआ, तो यह 1961 ईस्वी में जो कि आज़ाद हो गया था। गोवा पूर्ण रूप से जो कि आज़ाद कब हुआ था, 1961 ईस्वी में गोवा जो कि आज़ाद हो गया था, पुर्तगाल के शासन काल से जो कि शासन से आज़ाद हो गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेगुलर एक्ट कब लागू हुआ, तो रेगुलर एक्ट कब लागू हुआ था, 1763 ईस्वी में हुआ था। 1763 ईस्वी में जो कि यह लागू हुआ था, रेगुलर एक्ट जो कि लागू हुआ था। जो कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो यह दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे, यह जो कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जो कि दक्षिण अफ्रीका से लौट आते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां नंबर स्थान है। यही जनसंख्या में पूछेगा कि जनसंख्या में जो कि भारत का कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या में भारत का जो कि यह दूसरा स्थान है। जनसंख्या में जो कि दूसरा स्थान है, पहला किसका है, ये भी पूछेगा कि जनसंख्या में पहला किसका है,
जो कि प्रथम किसका स्थान है, तो यह जो कि चीन का प्रथम स्थान है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। भारत का जो कि दूसरा स्थान है जनसंख्या में, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो कि यह 7वां स्थान है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो यह 15,200 किलोमीटर है। तो यह जो कि भारत का स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। यही जो कि उत्तर से क्या दक्षिण से उत्तर पूछता, दक्षिण से उत्तर के ओर पूछता तो कितना हो जाता, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछता कि भारत की का विस्तार कितना है, तो यह जो कि कितना है, तो यह 3400 कुछ होता है। आप लोग को याद होना, राइट नहीं आप लोग को याद है, नहीं तो आप लोग को बता देते कि कितना होता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या जो कि पूछ रहा है कि तिरंगे झंडा को संविधान सभा ने में कब राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय तिरंगा को जो कि कब अपनाया गया था, तो यह जो कि कब अपनाया गया था, जो कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जो कि राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। और ये भी पूछेगा कि झंडा में जो कि कितने तिलिया होते हैं, तो तिलिया कितने होते हैं, तो झंडा में जो कि कितने तिलिया होते हैं, तो आखिर आप लोग को बता दीजिएगा कि 24 तिलिया जो कि झंडा में होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि झंडा में कितने तिलिया होता है, 24 तिलिया होता है। रंग कितना होता है, झंडा में कितने रंग होता है, तो ये जो कि झंडा में जो कि 3 रंग होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जनगणमन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया था, तो जनगणमन को संविधान सभा में जो कि राष्ट्रीय गान जो कि कब घोषित किया गया था, तो यह 24 जनवरी 1950 को जो कि घोषित कर दिया गया था। यही पूछेगा यह जनगणमन क्या है, एक राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान गाने में अधिकतम जो कि सेकेंड कितना लगता है, तो यह जो कि 52 सेकेंड लगता है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि 52 सेकेंड जो कि लगता है, आप लोग को याद होना चाहिए कि 52 सेकेंड जो कि लगता है आप लोग को। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में बैंकों का जो कि राष्ट्रीयकरण हुआ था। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसी संविधान शोधन द्वारा जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए संरक्षण करने के लिए मौलिक अधिकार जो कि बनाया गया है, तो यह जो कि बनाया गया है, यह जो कि 46वां संविधान शोधन के द्वारा जो कि बना दिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस मौलिक अधिकार को 42वें संविधान शोधन के द्वारा हटा दिया गया था, किस मौलिक अधिकार को 42वें संविधान शोधन द्वारा जो कि हटा दिया गया था, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। आखिर मौलिक अधिकार में संपत्ति अधिकार जो कि कौन से अनुच्छेद में था, तो यह जो कि अनुच्छेद जो कि 31 था, अनुच्छेद जो कि 31 था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और यही आप लोग का प्रश्न पूछेगा कि आखिर आप लोग को बताइए कि मौलिक अधिकार जो कि कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो कि कहाँ से लिया गया है, तो यही आप लोग का जो कि कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से मौलिक अधिकार लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है।
अमेरिका से लिया गया है और मौलिक अधिकार कौन सा भाग में है ये भी पूछेगा। तो यह भाग जो कि कौन सी भाग में है, तो यह तीसरा भाग में है। ये पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो कि कौन सी अनुच्छेद में है, तो मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो कि मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। मौलिक अधिकार जो कि कितना है ये पूछेगा कि मौलिक अधिकार कितना है, तो वर्तमान में जो कि 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में मौलिक अधिकार जो कि 6 है। पहले कितना था, जो कि पहले जो कि कितना था, तो 7 था। पहले जो कि 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में अभी जो कि 6 मौलिक अधिकार है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि झंडा दिवस कब मनाते हैं, तो झंडा दिवस कब मनाते हैं, तो 7 दिसंबर को हम लोग झंडा दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के किस नाम से पुकारा जाता है, रेडिक्लिफ रेखा के नाम से पुकारा जाता है। रेडिक्लिफ रेखा के नाम से पुकारा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, तो किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, तो कर्नाटक की है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस देश का स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है, किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है, तो यह जो कि चीन का है। जो कि समुद्री सीमा सबसे बड़ी है तो कर्नाटक है, जो कि स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है तो चीन का है। ये भी याद होना चाहिए कि जनसंख्या के दृष्टि से जो कि सबसे बड़ा राज्य जो कि यह कौन सा जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पर है, तो यह चीन में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और भारत का जो कि जनसंख्या के दृष्टि से जो कि यह दूसरा स्थान है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि दूसरा स्थान जो कि है भारत का। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। इतना ही प्रश्न रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।